तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पूरे कबीर पंथ ने कह कहेगा पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अपने आत्मा आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई न सोचा रामपाल अपनी डींग मारे है, इब डींग चले को नहीं, इब तो सच्चाई चलेगी और रूबरू की जाएगी। तब आपको विश्वास होगा कि हु इज रामपाल, कौन है ये रामपाल। जैसे परमात्मा आए थे, उसको एक धानक जुलाहा और एक गरीब आदमी समझ के कवि गीत गाता फिरे, ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो समय चला गया। हमारे विरोधियों ने ये सारी चाल चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में, हिंदी भी ना पढ़नी आती, सब कुछ पढ़ कर दर दिया, चारों वेद पढ़ कर सुना दिए, गीता सुन दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके, और सभी पुराणों का निष्कर्ष निकाल दिया, कुरान शरीफ को आपके रूबरू कर दिया, उसमें वास्तविकता क्या है और वो कहते क्या है उसके अनुयायी, और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूबरू कर दिया। बाइबल क्या कहता है, परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। तो खाक पड़ा उन्होंने सदग्रंथों को, क्या समझा उन इन महापुरुषों की वाणी को। इस दास पर रजा हुई, और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे। उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। अब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। ए रामानंद राम हम 52 नरसंगे, गरीबदास कली कली, हम ही सर्वंगे, सर्वव्यापक हम ही हैं। और ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू में, अवगत सत कबीर। तो परमात्मा ने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी, इसलिए दास भी ये रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यदि कोई इस दास से प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा, और वो अब घने दिन चलेगा नहीं। तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं, तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है, और कबीर शब्दावली है, कबीर दोहे हैं परमात्मा के, ये तो एक नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता, और साथ में 4 वेद, इस सभी का समावेश है। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सका, क्योंकि अभी तक अध्यात्म मार्ग को जानने की चेष्टा उन्हीं लोगों ने की जो संस्कृत जानते थे, और वो व्याकरण को ही महत्व देते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा समाधान कर रखा है। कहते हैं जैसे कुंभ कुमार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक सुंदर घड़ा हो और उसके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल हो नहीं, उसमें भर रखी हो खड़, और एक सिंपल सा घड़ा हो और उसके अंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल भरा हो। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम किसको पसंद करोगे, जिसमें जीवन दाता जल है, चाहे उस घड़े के ऊपर चित्रकारी बेसिक ना हो, सिंपल हो, पर शीतल जल हो,
और खूब सुंदर बढ़िया उसका बढ़िया पानी भराओ तो के चाटे उस चित्रकारी के आले घड़े न जिसमें खड़ भर रखी हो। तो ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलने वाले इस जनता को अपने पीछे इसी आधार से लगाए हुए थे कि कबीर क्या जाने ज्ञान को, इसने बोलना भी नहीं आता, इसकी भाषा उठपटांग है। तो आज तक हम वो खड़ खाते रहे उस शुद्ध चित्रकारी घड़े वाली उन शुद्ध बोलनिया की। अब हमने पता चला कि इसमें अमृत भरा पड़ा है, जो हमारा जीवन दाता जल भरा पड़ा है इसे सिंपल से घड़े में। और आज हम सब तृप्त हो रहे हैं और जो खड़ खा रहे वो आज तक रो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब प्रथम नंबर तो ये परमात्मा का ये तो अनमोल ज्ञान है, इसमें तो ऑल इन वन का करें वो है। अब हम चारों वेदों पर आधारित हैं, हिंदू धर्म के विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, और श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित हैं कि ये ऑथेंटिक शास्त्र है, और 18 पुराणों पर। अब दास ये बताएगा कि सदग्रंथ कौन कौन से और किस सत्र के हैं, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या और गीता क्या है। अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुनाया है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिस समय हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आगे, और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूं, मूल मंत्र बताता हूं। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहां से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चा चढ़ रहा था ये आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहां ते इसने ऐसे पत्थर डाल दिया हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो समय आने पर इस ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये चारों वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा, मैं पढ़ूं। अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी, जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी, वो पोर्शन खत्म कर दिया। और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता, ये ज्ञान आपको देने के लिए। चारों वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञानदाता ही अन्य है। तो चारों वेद गॉड गिवन हैं, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवत गीता। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का
कलम तोड़ है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था। उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एकादा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको, आप ही भगवान और कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो अक्षेत्रीय विभागीय अधिकारी है। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल एक नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, इस पर हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल उस बिना चित्रकारी वाले घड़े में अमृत भर के गए थे वो, तब हम पहचानेंगे, इस खड़ने छोड़ देंगे और वो जल लेंगे, ग्रहण करेंगे जो हमारा जीवन दाता है। तो पहले हम वेदों को और गीता जी को, इसको निर्णय करते हैं। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र हैं जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है। उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है। जो कुछ इसकी तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा, इसमें भेजा है इसके पास। अब श्रीमद् भगवत गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ जो युद्ध करवाने के, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है। और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एथेंटिक शास्त्र हैं जिनके अनुसार हम साधना करेंगे, और ये गॉड गिवन है। अब बात रही उपनिषद और पुराणों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद है किसी ऋषि का अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना, वेदों को पढ़ा और फिर अपने डले डोए अभ्यास समाधि समाधि लगाई,
उसने जैसा अनुभव हुआ उसने उसमें लिख दिया। वो उसी के नाम से, जैसे मंडूक्य उपनिषद है, मांडुक्य नामक एक ऋषि था, उसका अनुभव उसमें जो लिखा, और उस उपनिषद में ये थी वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो वो रिजेक्टेड है, और वेद के अनुकूल है तो वेद वाला है, उसका क्या, वो कहां से लाया फिर, वो तो वेद के अंदर विद्यमान ही है। अब बात आती है पुराणों की। ये पुराण क्या है? ये पुराण है श्री ब्रह्मा जी का अनुभव। इस काल भगवान ने सबसे पहले ये चारों वेद जो काट छांट करके इसने रखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद इस ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में है। ब्रह्मा जी कौन है? ये इस काल का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र। और सेकंड नंबर के विष्णु जी और थर्ड नंबर के शिव जी, ये काल के पुत्र हैं। दुर्गा और काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा इनकी माता है, काल ब्रह्म इनका पिता है। तो इस काल भगवान ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को ये सौंपे कि आप गुप्त रूप से, सागर मंथन हुआ उसमें छोड़ दिए, ये उठा ले। मां ने कह दिया बेटा तू पढ़ ले, तू बड़ा है, ये तेरा काम है, इस ग्रंथों को समझ और समझा। तो उसने वेदों को जैसा समझा, उसने आगे पुराणों में वो अनुभव बोल दिया। ये पुराण एक ज्ञान है, इसको 18 विभागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया? जैसे दक्ष आदि ऋषियों को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने आगे अन्य ऋषि अपने वंशजों को सुनाया, कुछ ब्रह्मा जी से प्राप्त, कुछ अपना अनुभव। आगे चलते चलते उसी ज्ञान को जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था वो तो है ही सभी में, लेकिन प्रत्येक राइटर ने, प्रत्येक वक्ता ने अपना अपना अनुभव उसमें मिलाना शुरू कर दिया। तो ये जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ अनुभव है, वेदों को जैसा उन्हें समझा है, तो वेदों से इन ऋषि महर्षियों ने एक ओम नाम प्राप्त कर लिया, और उस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर श्री राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होता, जन्म लेता है, साकार। और कोई उसको असंभवात कहता है, यानी वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार है। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब इन ऋषियों की बुद्धि पर यहां पत्थर पड़ गया कि उसमें यह स्पष्ट किया है कि वो वास्तविक ज्ञान तो इनसे हटकर है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्म ने, कि परमेश्वर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें विस्तार के साथ उसकी वाणी में, उनके मुख से निकले हुए वचनों में वो यथार्थ भक्ति मार्ग और धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से की गई है। वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान को जानकर तो सर्वथा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम, कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कौन से मंत्र हैं? आज सुबह के सत्संग में आपको ये निर्णय दिया गया था कि कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, किसने देखा है भगवान, वो रहता कहाँ है भगवान। और फिर अब शाम के सत्संग में आपको ये सिद्ध करना है कि वो शास्त्रानुकूल साधना कौन सी है, और वो कौन सी साधना है जिससे भगवान प्राप्ति होती है, और किसने की है। आज के सत्संग का ये विषय होगा, और इन सत्संगों को सुनने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, कोई बालक नहीं है। और दास ने भी 14 वर्ष हो गए ये यही ज्ञान रहकर रटातों को
और सीडी भर के दे रखी, चिप बना रखी बालका ने, और डूंडा ठा रखा है। जो हमारे लिए पहाड़ थे ये सदग्रंथ गीता और वेद, आपके लिए पहली का कायदा बना दिया इस दास ने, परमात्मा कबीर जी की रजा से। क्योंकि टीचर का काम यही होता है सिलेबस को इस सत्र से डिफाइन करे कि स्टूडेंट समझ सके, विद्यार्थी समझ सके, यही काम होता है टीचर का। लेकिन अभी तक हमें ये आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले थे, ये नकली थे सारे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दिया करते थे। तो अब दास जो बता रहा है कि पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र परमेश्वर की अमरवाणी और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले उनके अमृतवाणी, वो एफिडेविट हैं उस परमात्मा की जानकारी की, वो है शास्त्र। और उसके अनुकूल जो साधना करेंगे वो शास्त्र अनुकूल साधना है। और जो पुराण है वो गॉड गिवन नहीं है, वो ब्रह्मा जी के गिवन है। और ब्रह्मा तो एक देवता है, इसको खुद नहीं पता। जब नारद जी पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि रचना सुनाइए, ये कहता बेटा नारद, अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मैं कैसे इस अगाध जल के अंदर कमल के फूल पर बैठा हूं। जिस आदमी ने अपनी उत्पत्ति का नहीं पता, वो और खाक ज्ञान देगा औरों को, वो क्या बताएगा भविष्य की और भूत की। अब इन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में इसमें लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तु समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब ये शरीर समाप्त हो तब तक, इस शरीर का अंत होवे तब तक, और उस परमात्मा की भक्ति करती रहनी चाहिए। कैसे करे? ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, और विशेष तड़फ के साथ कसक के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप करो। अब इन्होंने ऋषियों ने इस मंत्र से ये ले लिया कि ये ओम नाम है उस परम पिता का। जैसे श्रीमद् भगवत गीता वेदों वाला ज्ञान है, और गीता ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता है। तो इसमें स्पष्ट किया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इन हमारे ऋषि में ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था, आचार्यों शंकराचार्यों के, कि ये भगवान अपने से अन्य किसके बारे में कह रहा है। तो इनको ज्ञान तो था नहीं, गोलमोल कर देते हैं, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। सुबह के सत्संग में आपको डिफाइन किया था कि 3 पुरुष हैं, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ही उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, और तीनों गुण रूपी इसकी शाखा है। और जो संत इस सभी विभागों को जानता वृक्ष के, वो तत्वदर्शी संत है। और फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद इस अज्ञान रूपी अंधकार को, उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी समझ के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता में, 2 अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। इसलिए वो कहता है कि उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो बताएंगे उसके पाने का मार्ग। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 में आपको पहले भी दिखाया, अब भी दिखाते हैं। 8 के 13 में मंत्र में लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम सांस तक
इस ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्म, ब्रह्म का मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो वो स्थिर नहीं है, वो परम गति नहीं हुई, वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो आज इस सत्संग में दास आपको ये क्लियर करना चाहेगा कि वो कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है। और ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा पुण्यात्मा, तो अपने आप मन को जगह नहीं रहेगी कि तो बकवाद गढ़न की या किसी नकली संत के बीच में बढ़न की। कितनी कोशिश कर लिए, आपके हृदय में वो उसका ज्ञान समावेगा नहीं। फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप मोक्ष प्राप्ति करोगे, क्योंकि रास्ते में हमारे कोई काल के दूत दिशा चेंज कर देते थे। हम ठीक मार्ग पर चलाए भगवान ने, फिर दिशा बदल दी उन लोगों ने, हम धक्के खाते फिर रहे आज तक। तो दास ऐसा ज्ञान देगा उस गॉड गिवन ज्ञान कबीर भगवान का कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे, उनको फेल कर दोगे आप। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य मानते थे वो कौन सा मंत्र बताते थे, और हमारे नकली धर्मगुरु हमें कौन से मंत्र रटवाते थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये 8 का 13 नंबर, इसमें है ओम इति। ये ओम शब्द है, यहां इन्होंने अनुवाद भी किया है ओम ओम, ये ऐसा ओम प्रणव मंत्र है। ये ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये लिखा है जो पुरुष, यहां से शुरू होता है इसका, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हमने ये लेना है कि ये ओम नाम है इसकी पूरी गीता में, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, केवल एक ओम मंत्र है। ये है ब्रह्म का, ये कहता है मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं कि जब तक सच्चे ज्ञान की रोशनी से जीवन प्रकाशित नहीं होता, तब तक व्यक्ति को कर्मों की सख्त मार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के चलते लोग दुख और परेशानियों में घिर जाते हैं और वास्तविक शांति की खोज में दर दर भटकते हैं। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव दिल्ली की ममता जी ने भी किया। पारंपरिक भक्ति